हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट एटिकेट्स पर। और आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आउटलुक की। साथ ही डिस्कस करेंगे एक ट्रेडिंग आइडिया फॉर टुमारो, यस फॉर द ट्रेडिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 15 अक्टूबर 2020 के लिए। बट बिफोर दैट गाइज, जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा सो दैट लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। साथ ही साथ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक भी शेयर किया हुआ है, एक अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी शेयर किया है। दोज पीपल आर इंटरेस्टेड join us on telegram, they can directly join through that link and account opening का लिंक भी वहाँ पर है। जो लोग अकाउंट ओपनिंग में इंटरेस्टेड है डायरेक्टली लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन भी करा सकते हैं सो दैट लाइव मार्केट में भी उनको सपोर्ट मिलता रहेगा और रेगुलर बेसिस पे मार्केट के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो कंटिन्यू विद द सेम, चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आउटलुक के बारे में। सबसे पहले निफ्टी का ले लेते हैं बिकॉज पिछले 2 दिन की मंदी के बाद में आज निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल आता हुआ नजर आया है। और निफ्टी का ये डेली चार्ट है आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं कि लिली एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में जो है वो निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि लो से जब रैली स्टार्ट करता है तो एक नया हाई बनाता है, उसके बाद में प्रायर लो के पहले ही एक छोटा सा लो टेस्ट करके वापस से एक नया हाई देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड हायर टॉप हायर बॉटम। वैसे ही देखने को मिल रहा है, ये हाई बनाया प्रीवियस लो के कंपैरिजन में, ये लो कम था, उसके बाद में हाई बनाया, यानी इस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई टेस्ट किया, अगेन फिर लो बनाया जो कि प्रीवियस लो के कंपैरिजन में कम था, और अगेन से फिर एक नया हाई देखने को मिला प्रीवियस हाईस के कंपैरिजन में। तो ये एक हायर हाईस हायर लोस के फॉर्मेशन है जिसमें कि निफ्टी जो है वो पिछले कई दिनों से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और इवन लास्ट वीक की अगर बात करें तो लास्ट वीक में आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिवली लास्ट 6 to 7 डेज जो है वो तेजी देखने को मिली थी निफ्टी के अंदर। बट ये जो वीक हफ्ता रहा है ये थोड़ा सा नेगेटिव बायसनेस के साथ में स्टार्ट हुआ। पिछले 2 दिन में मंदी दिखाने के बाद में आज फाइनली जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर एक लोअर लेवल से स्पर्ट देखने को मिला है। देखते हैं ये कितना सस्टेनेबल है और कहाँ जाकर इसकी रैली रुक सकती है। यही इसी चार्ट को एक बार कंटिन्यू करेंगे, आपको एक ब्रॉडर चार्ट दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने बताया 6 to 7 डेज की जो रैली की बात की है, देखिए कंसेक्यूटिवली 6 to 7 डेज में अच्छी खासी रैली जो है वो लोअर लेवल से निफ्टी के अंदर देखने को मिली। और ये रैली देने के बाद में मार्केट जो है वो आज इस ग्रीन कैंडल के साथ में क्लोज होता हुआ नजर आया। तो क्लोजिंग लेवल्स थे तकरीबन अराउंड 11,966 के आसपास थे। प्रीवियस 2 डेज के जो डाउनफॉल आया था उसको इवन प्रीवियस डे का जो डाउनफॉल आया था उसको कहीं ना कहीं मार्केट ने इंगल्फ करने की कोशिश की। ये प्रायर डे का जो हाई था 11,988 का हाई था, जिसको आज ब्रेक करके 11,997 का हाई टेस्ट किया है, यानी कि प्रायर डे की जो डोजी थी उसको ऑलमोस्ट इंगल्फ किया है। बट हाँ, क्लोजिंग जरूर 966 यानी कि के आसपास आई है, यानी कि 988 के बिलो ही क्लोजिंग देखने को मिली है। बट हाँ, एक इंडिकेशन हो गया है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अपसाइड में रेजिस्टेंस की। तो गाइस अपसाइड में 12,000 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का साइकोलॉजिकल लेवल है। 12,000 के लेवल जैसे निफ्टी के अंदर ब्रेक होते हैं, एक अपसाइड रैली जो है वो 12,200 12,300 रुपये तक के लिए कंटिन्यू हो सकती है। तो ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो वो बुलिश ही नजर आ रहा है। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो 11,800, यानी कि ये सपोर्ट इन कैंडल्स के आसपास का है, कहीं ना कहीं 11,800 के आसपास शिफ्ट हो चुका है। तो हमें लगता है एक बार जैसे ही 12,000 के लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो निफ्टी के अंदर ब्रेक होगा तो एक बड़ी अपसाइड रैली वापस से 12,200 12,300 तक के लिए देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में भी लास्ट वीक में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है लोअर लेवल से, और पिछले 2 दिनों की मंदी के बाद आज जो है फाइनली एक स्पॉट आता हुआ दिखाई दिया है। ये जो आज के दिन में बेसिकली जो मार्केट था वो एक बार नेगेटिव साइड में ओपन हुआ। नेगेटिव ओपनिंग दिखाने के बाद में बिकॉज IMF जो है उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग की है ग्रोथ को लेकर, जिसको लेकर काफ़ी चिंता जताई जा रही है कि हाँ कंट्री की जो ग्रोथ फोरकास्टिंग है वो काफ़ी कम हो सकती है। और ये ग्रोथ फोरकास्टिंग के चक्कर में जो है आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिली। बट जैसे ही आज मॉनिटरिंग की हेयरिंग भी थी, मॉनिटरिंग की हेयरिंग आने के बाद में आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो कि इवन फाइनेंशियल सेक्टर जो कि सुबह से ही थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा था, उसके अंदर एकदम सडन स्पॉट देखा गया। साथ ही साथ में बैंकिंग सेक्टर्स जो कहीं ना कहीं नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे थे वो पॉजिटिव टेरिटरी में
आते हुए दिखाई दिए और फाइनली जो है फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर्स के सपोर्ट के कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव मैनर में ट्रेड होती हुई और क्लोज होती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी के अंदर जो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है जिसने प्रायर डे की रेड कैंडल को जो है वो एंगल्फ किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न गाइस, जो कि हम हमारे टेक्निकल सीरीज जो चल रही है उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं और रेगुलरली डिस्कस करते भी रहते हैं उस सीरीज के अंदर पैटर्न्स और प्राइस पैटर्न्स के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। सो दिस इज वन ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज बुलिश एंगल्फिंग। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, रिक्वेस्ट टू देम कि वो वीडियो देखिए सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है और ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो गाइस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आज की जो क्लोजिंग है अराउंड 23,865 के आसपास में। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो इस मंडे की कैंडल का है जो कि अराउंड 24,100 के अराउंड का है। ये लेवल जैसे ब्रेक होते हैं वापस से एक स्पर्ट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि प्राइस को ड्रैग करेगा वापस से 24,800 एंड 25,000 तक के लिए। जी हाँ, इस कैंडल के आसपास के हाइस के आसपास हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो आना चाहिए, बैंक निफ्टी को ये लेवल्स जो है वो बहुत ही जल्द टेस्ट करना चाहिए। बट ऑल्दो इतनी बड़ी जो रैली आई है, ये रैली आने के बाद में जनरली होता यह है कि एटलीस्ट 60% और 50% जो है वो प्राइस रिट्रेस होते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट पिछले 2 दिनों से तो समझ में आ रहा था कि इस रैली का जो रिट्रेसमेंट है, बट आज के दिन में जो प्राइस जो लो लेवल से रिकवर होते हुए नजर आए हैं तो हमें लगता है कि ये एक तेजी का इंडिकेशन है। अगर यहाँ से प्राइस रिट्रेस होने से पहले ही मार्केट अपसाइड का मूव पकड़ता है तो 24,100 के ऊपर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 23,300 का इमीडिएट सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर बना हुआ है। देखिए अनदर इंडिकेटर्स जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इस बाइंग ट्रेंड को, स्टॉकास्टिक की बात करें जो कि एक वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस में। यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आज के दिन सेशन में नजर आ रहा है। आप देखिएगा ये एक ब्लू लाइन जो आ रही है इसने इस रेड लाइन को क्रॉस किया है जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है, यानी कि पॉजिटिव क्रॉसओवर है। वहीं आरएसआई जो है वो कहीं ना कहीं अपसाइड में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, एक सपोर्टिव बाइंग आरएसआई और प्राइस के अंदर देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही जल्द 24,800, 24,800 एंड 25,000 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो रही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ओवरव्यू की बात, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आउटलुक जो कि इस हफ्ते के लिए है। और साथ ही हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग आइडिया फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। जी हाँ गाइस, जैसे कि हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करते हुए आए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के साथ में एक ट्रेडिंग आइडिया जो कि आपको अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये है स्क्रीन के सामने मुथूट फाइनेंस। जी हाँ, काफ़ी अट्रैक्टिव चार्ट जो है इसका नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेक्निकल पैटर्न यहाँ पर भी फॉर्म हुआ है, फॉलिंग बैच फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पर करीब 1130 के आसपास से देखने को मिला था और प्राइस जो है वो अपसाइड में 1200 रुपये तक मूव किए थे। बट 1200 रुपये के लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं इसने अपर बैंड और बॉलिंगर फॉर्मेशन का एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद में जो है वापस से एक करेक्शन देखने को मिला जो कि अराउंड वापस से प्राइस को जो है करीब 1130 1135 के आसपास लेकर आया। अभी अगेन से जो है यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। देखिए ग्रीन कैंडल आज के ये डेली चार्ट है और ये जो ग्रीन कैंडल है ये आज के ट्रेडिंग सेशन में बनी है। इसने प्रीवियस डे की इस रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब बुलिश एंगल्फिंग कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट डे की ओपनिंग यहाँ पर थोड़ी सी देखनी होगी। अगर नेक्स्ट डे की ओपनिंग इधर 1100 अराउंड 1156 1156-57 के आसपास होती है या अब दैट लेवल होती है तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये बुलिश एंगल्फिंग का, और वहां से एक बार बाइंग साइड की पोजीशंस वापस बन सकती हैं जो कि अप साइड में प्राइस को लेके जा सकती है वापस से 1200 और 1230 तक। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 1230 का है और डाउन साइड में जो सपोर्ट है यानी कि जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो करीब 1110 रुपये के आसपास है। तो गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 1155 1160 के आसपास में मुथूट फाइनेंस मिलता है तो वहां से हमें लगता है एक बार बाइंग साइड की पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1110 फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 1130। कल के ट्रेडिंग सेशन में जो लोग इंट्राडे करने में इंटरेस्टेड है, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 1170 1180 85 के लेवल मिलते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ऑल्दो हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा सा पोजिशनल है 1230 रुपये का। फर्स्ट टारगेट 1200 के लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं तो 1230 रुपये तक के टारगेट जो है वो मुथूट फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से लग रहा है कि इसका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। आप देखिए अगेन से स्टॉकास्टिक के अंदर जो है वापस से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आ रहा है और आरएसआई भी जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में
ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दोनों ही इंडिकेटर कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं प्राइस को अपसाइड में जाने के लिए। तो गाइस वॉच ऑन दिस स्टॉक, कीप एन आई ऑन दिस पार्टिकुलर स्टॉक। ये लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है, और अगर 2 से 3 दिन या इस हफ्ते की होल्डिंग में अगर रखा जाता है ये स्टॉक, तो करीब 1110 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें 1230 रुपये तक के टारगेट जो है वो एक्सपेक्टेड है, जो कि अपसाइड में टेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही ट्रेडिंग आइडिया। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, चैनल के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। दोज पीपल आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, दे कैन जॉइन थ्रू दैट लिंक ओनली, और अदरवाइज टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च कीजिए @market etiquettes और आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोज पीपल आर इंटरेस्टेड टू ओपन एन अकाउंट विद अस, सो दे कैन डायरेक्टली ओपन दैट अकाउंट थ्रू दैट लिंक ओनली। तो गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग सेशन।